यह हड़ताल शुरू कर दी है और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। और आप ये कह सकते हैं कि ये पहले से ही तय था कि हड़ताल होगी, तो आज कहीं ना कहीं बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप है। तो आप देखें कि बैनर जो हाथ में है उनमें बाकायदा लिखा हुआ है, हम विरोध करते हैं बैंकों के निजीकरण का, बैंकों के प्रतिगामी सुधारों का, बैंकिंग लॉ और अमेंडमेंट बिल वापस लो। इस तरह की मांगों को लेकर के ये स्ट्राइक की जा रही है। तो ये बैंक के कर्मचारी हैं, इन बैंक के कर्मचारियों ने ये 2 दिवसीय हड़ताल की है 16 से 17। तो ये जो हड़ताल है, इस हड़ताल में आप देखें कि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। और बैंकों की ये हड़ताल जो इनकी विभिन्न मांगे हैं, पुराने समय से कई बार पहले भी बैंकों की हड़ताल हो चुकी है और उसी हड़ताल के मद्देनज़र आज ये वो जो पिछली हड़तालें थी उनमें शायद समाधान नहीं निकला, जिसकी वजह से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस हड़ताल का ऐलान किया है। तो बैंक के कर्मचारी आप उधर भी देखें, पीछे से सभी रोहतक जिले के जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सभी बैंक आज बंद हैं, क्योंकि बहुत सी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के ये हड़ताल की जा रही है। आप देखें कि सरकारी बैंक बचाओ देश बचाओ, इस तरह के नारे हैं, इस तरह के बैनर इनके हाथ में हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस वजह से ये हड़ताल की जा रही है। तो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर के तले ये हड़ताल हो रही है। साहब, क्या नाम है आपका? सुशील बादल। सुशील जी, स्ट्राइक किस लिए कर रहे हैं? स्ट्राइक ये देश की सेवा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि नेशनलाइज्ड बैंक ही देश की सेवा कर सकते हैं, आम समाज की सेवा कर सकते हैं। एक आम आदमी जीरो बैलेंस से सरकारी बैंकों में अकाउंट खोल सकता है, प्राइवेट बैंक कोई अकाउंट नहीं खोलता। देश की भलाई में यही होगा कि मोदी सरकार बैंकों को प्राइवेट ना करे, सरकारी रखे, क्योंकि सरकारी बैंक पूरे देश की हेल्प करती है, गरीबी में हेल्प करती है। और अभी हमने 10-10 हज़ार के लोन किए सरकारी बैंकों ने किए हैं, प्राइवेट बैंक किसी ने कोई लोन नहीं किया। मोदी सरकार चाहती है कि हम इसको सरकारी बैंकों को बेच के प्राइवेट बना दें और जो हमारे डिफॉल्टर हैं उनको ही इस बैंक को बेच दें। तो हम ये ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी यूनिटी जिंदाबाद, बैंक यूनियन जिंदाबाद, और यूनिटी जिंदाबाद। सब किस तरह से निजीकरण हो रहा है, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से निजीकरण के विरोध में मांग उठाएं? देखो जी, ये निजीकरण है, ये जनता के खिलाफ है और कर्मचारियों के खिलाफ है, क्योंकि इससे देश में बड़ा नुकसान है। बड़े लोग और छोटे लोग, बड़े लोगों को सरकार बेचना चाहती है। निजीकरण करके अडानी अंबानी को देश को हाथ में देना चाहती है। तो आप ये देखें कि निजीकरण का विरोध है और इनका ये कहना है कि सरकारी बैंकों को भी प्राइवेट बैंकों में मर्ज करने की प्लानिंग है। तो साहब, क्या नाम है आपका? राजेश्वर नाम है मेरा। राजेश्वर जी, किस तरीके से निजीकरण हो रहा है? निजीकरण इस तरह से हो रहा है कि बैंक जो है वो अभी तक पब्लिक का 1 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट जो हमारे पास है, उसमें से 40 लाख करोड़ रुपए जो है वो आम जनता का डिपॉजिट है। किसी के रिक्शा वाले का, किसी पान वाले का, किसी हलवाई का, किसी जो है हाथ का जो कारीगर है, किसी भी किस्म का जो कारीगर है, उसके पास जो हमारा 40 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, उसके हम गार्डियन है। जब उनको सर्विसेज देने की बात आती है तो गवर्नमेंट जो है PSU बैंक को जो है प्रेफरेंस देती है कि आप जो है सरकारी बैंक है, आपको आम जनता को जो है सेवाएं देनी। जब भी आम जनता को सेवा देने की बात आती है तो आप जो है सरकारी बैंकों को प्राथमिकता देते हैं, परंतु आप जो है प्राइवेट बैंकों को प्राथमिकता कहाँ देते हैं? प्राइवेट बैंकों को वहाँ प्राथमिकता देते हैं जहाँ पे आपका क्रीम है, बिजनेस की जो क्रीम है, आप फोरेक्स में उनको प्राथमिकता देंगे। और जो भी आपके बड़े कॉरपोरेट्स को जो डिपॉजिट देने की बात आती है वो भी आप सरकारी बैंकों से दिलवा रहे हैं। अभी आप एक ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं, जब येस बैंक जिसका जो डिपॉजिट था वो आम जनता का डिपॉजिट था, आपको पता है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का 6000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कर्मचारियों का कटा था वो उसके पास डिपॉजिट था। जब येस बैंक का जो है दिवाला निकला तो उसको लेने वाला कोई भी जो है औद्योगिक घराना जो कि निजी तौर पे संचालित है वो आगे नहीं आया, और भारत सरकार ने भी ये नहीं चाहा कि कोई निजी घराना इसको टेक ओवर कर ले। तो आपने एक सरकारी बैंक को जो है उसको लेने के लिए आगे कर दिया। क्यों किया? आप तब क्यों नहीं लेके आए कि HDFC वाला इसको ले लेगा, कोटक वाला इसको ले लेगा, इंडसइंड बैंक इसको ले लेगा? देयर आर सो मेनी बैंक्स ना, यू कैन प्रेफर देम।
बट जब भी कोई समस्या आती है, आप और एक उदाहरण ले सकते हैं LIC। जब भी देश में किसी भी किस्म का फंडिंग की कमी आती है, आप LIC को आगे कर देते हैं कि LIC इसमें स्टेक लेगी। क्यों? पब्लिक मनी है ना, पब्लिक मनी को आप किसी भी शॉक ऑब्जर्वर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट बैंकों की जो प्राइवेट इक्विटी उसमें इन्वेस्टेड है, आप उसको क्यों नहीं करते? तो बैंक जो निजीकरण गवर्नमेंट करना चाहिए, वो निजीकरण सिर्फ क्रीम बिजनेस देने के लिए करने। बैंकों की जो रीच है, वो प्राइवेट सेक्टर की जो रीच है, वो आज उतनी नहीं है जितनी पब्लिक सेक्टर बैंक की। फॉर एग्जांपल आप SBI के अगर ब्रांच देखेंगे, 22,000 से ज़्यादा ब्रांच है, जबकि 2-3 जो अगर हम बड़े प्राइवेट बैंक मिला लें, उनकी भी इतनी ब्रांचेज नहीं है। इंटीरियर में जो ब्रांचेज है वो हमारी सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट निजीकरण करना चाहती है ताकि वो लोग मजबूर हो जाएं कि उनके पास छोटे डिपॉजिट जाएं, जिस पे बहुत कम ब्याज देना पड़ता है, और उसको वो अपने मनमाने तरीके से कॉरपोरेट्स को जो है लेंडिंग कर सके, और उस लेंडिंग को फिर वो जो है अपना जब कब्जा हो जाएगा तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी ब्याज को घटाने की, बढ़ाने। बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को लोन देने के लिए वो जो है प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। तो स्ट्राइक कब तक चलेगी? स्ट्राइक कब तक? सर 2 दिन की स्ट्राइक अभी, और अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो क्या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सरकार से बात करने की कोशिश की? हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार से 2 बार बात की है, कोई रिजल्ट नहीं निकला है उसका, इसलिए हमने 2 दिन की स्ट्राइक बुलाई है। तो अभी अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी बुलाया था, IBA के रिप्रेजेंटेटिव भी आए थे, मगर कोई भी उसका कंक्लूजन नहीं निकला। ये एक लाला की दुकान बनाना चाहते हैं, इससे आम आदमी का, गरीब का, किसान का, आम पब्लिक का बहुत नुकसान होगा। जो बेनिफिट सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, किसी भी कीमत के ऊपर वो नहीं मिल पाएगा, सिर्फ बेचने का इरादा और कुछ नहीं। तो इन बैंक के कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार सरकारी बैंकों को बेचना चाहती है, और जब किसी प्राइवेट बैंक का दिवाला निकल जाता है तो फिर सरकारी बैंकों को आगे किया जाता है, जिसमें बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि प्राइवेट बैंकों का दिवाला निकला और सरकारी बैंकों के माध्यम से उनको टेक ओवर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत इन लोगों के सामने है। तो सरकार पर इनका ये आरोप है कि सरकार निजीकरण की तरफ बैंकों को धकेलना चाहती है, वो किसी कीमत पर इन बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। फिलहाल 2 दिन की हड़ताल की गई है, और अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। ये निमंत्रण पत्र नहीं आएगा, ये आपके हक की लड़ाई